अशोक गहलोत से कांग्रेस को आखिर इतनी मोहब्बत क्यों? हरियाणा गंवाने के बाद महाराष्ट्र में भी सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने कहा था कि आगामी गलतियों से लेगी सीख, पर आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की सूची देखकर तो यही लगता है कि पार्टी को पिछली गलतियों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने कहा था कि हरियाणा की हार के बाद आखिर आत्ममंथन किया जाएगा, पर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए जिस तरह का काम पार्टी कर रही है उसको देखकर तो नहीं लगता कि हरियाणा की हार से पार्टी ने कोई सबक लिया है। हरियाणा में जिन लोगों ने जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया, उन्हें ही फिर से पार्टी ने कमान सौंपकर ये साबित कर दिया है कि पार्टी अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं लेती है। इसके पहले भी पार्टी में हार के कारणों के जानने के लिए कई कमेटियां बनी, पर उनकी दी हुई रिपोर्ट के पन्ने आज भी धूल फांक रहे हैं। अशोक गहलोत जैसे थके हुए लोगों पर पार्टी आखिर क्यों कर रही है भरोसा? हरियाणा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और उनका काम काफी सरल लग रहा था। जी, भारतीय जनता पार्टी जो कि 2 बार की सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही थी, इसके साथ ही राज्य में जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी आदि के चलते ऐसा माहौल था कि थोड़ी भी मेहनत से पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सत्ता से बाहर किया जा सकता था। पर अशोक गहलोत ने हरियाणा में ज्यादातर समय अपने आवास में आराम किया और उन्होंने हरियाणा में मात्र कुछ रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जैसा कि पूर्व राजस्थान सीएम के ट्विटर की फीड से पता चलता है कि वो किस तरह से निश्चित नजर आ रहे थे। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इस बड़े झटके पर आगे चलकर उचित कदम उठाएगी, पर जब हाईकमान खुद नहीं चाहता तो कोई बदलाव हो तो वेणुगोपाल जैसे लोग आखिर क्या कर लेंगे? पार्टी को अपने पुराने दरबारियों पर ही रहता है भरोसा। जी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पर्यवेक्षक पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि पार्टी लगातार उन्हीं नेताओं पर भरोसा कर रही है जिनका हाल के चुनावों में प्रदर्शन काफी खराब है। इनमें अशोक गहलोत से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी, अधीर रंजन चौधरी से लेकर भूपेश बघेल और हाईकमान इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए ज्यादातर वही पुरानी टीम है। इन नेताओं ने या तो चुनाव हारे हैं या राजनीतिक परिदृश्य से काफी दूर हो गए हैं। जमीनी अपील की कमी है या उन्हें कुछ समय के लिए राज्यसभा में सुरक्षित रूप से समायोजित किया गया है। इनमें से कई नेताओं के पास न केवल जन अपील की कमी है, बल्कि वो प्रभावित संगठनात्मक क्षमता में भी विफल होते हैं, जिनका काम मतदाताओं और स्थानीय पार्टी नेताओं दोनों से जुड़ना है। जी, कांग्रेस ने कहा कि होगा हार के बाद आत्ममंथन। मंगलवार को एआईसीसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ समन्वयकों की विस्तृत सूची प्रकाशित की और इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे। इसमें 9 वरिष्ठ पर्यवेक्षक और 2 वरिष्ठ समन्वयक थे। गहलोत इस सूची में शामिल एकमात्र सत्ता से बाहर हुए नेता नहीं थे। पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल थे। जी, कांग्रेस ने पंजाब और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चन्नी और बघेल ये मुख्यमंत्री के रूप में उतारे गए चेहरे थे और दोनों ही चुनाव हारे थे। आपको बता दें, जब भरोसा ही नहीं करेंगे तो क्यों टिकेंगे युवा नेता? राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मराठवाड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि वो इससे ज्यादा के हकदार थे। अगर हरियाणा में उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई होती तो आज रिजल्ट शायद कुछ और होता। जातिगत समीकरणों में वो फिट बैठते और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता भी कहीं न कहीं उनके हित में काम करती। सचिन पायलट युवा है और मेहनती भी हैं। अगर कांग्रेस को उन पर भरोसा होता और तो भरोसा करके उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी सौंपती तो वो कुछ ज्यादा ही परिणाम सामने रख पाते। यही कारण है कि हर चमकदार युवा चेहरा अपनी उपेक्षा के चलते पार्टी को छोड़ता गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, जयवीर शेलगी, रवनीत बिट्टू और आदि के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जहां इन पर भरोसा नहीं रखा गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके निष्पक्ष कमेंट हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी रोजाना जारी होने वाली शानदार वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। लेते हैं अब अलविदा, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, आपके अपनों का ख्याल रखिए।